गुरुदेव, आजकल जीवन में एक असमंजस सी हो गई है। जब से मेरा ध्यान धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ ज़्यादा हो रहा है और मैं पूजा प्रार्थना में पूर्ण रूप से समर्पित होने लगी हूँ, तब से लोगों में मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी है। उनको मेरा ज़्यादा पूजा पाठ करना भी नागवार गुजर रहा है। वो इसे भी नापसंद कर रहे हैं। जब मैं ये नहीं करती थी तब वो सोचते थे कि ऐसा कुछ करें। अब जब मैं इसकी तरफ अपना रुझान बढ़ा रही हूँ और इसे कर रही हूँ तो वो इसमें भी खुश नहीं है। ना वो मुझे करने दे रहे हैं, उसे भी नापसंद करते हैं। वह भी उनके लिए एक परेशानी है। तो इसे किस तरह से मैं समझूं कि मेरा पूजा प्रार्थना करना, जिससे मेरे जीवन में अच्छाई ही आ रही है, वो भी उन्हें नागवार गुजर रहा है। गुप्त नाम है गुरु की। कोई बात नहीं, ये देखिए मानवीय स्वभाव है और ये चलता है। आपका अपनी यात्रा है और जो धर्म की यात्रा है उसमें बहुत सारे व्यवधान, बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो उन्हें नहीं गुजरता। देखिए, तो पूजा प्रार्थना तो प्रहलाद के पिताजी को भी नहीं पसंद आ रही थी। ये पूजा प्रार्थना तो विभीषण के भाई को भी पसंद नहीं आ रही थी। ये पूजा प्रार्थना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो वशिष्ठ और विश्वामित्र हवन कर रहे थे, ये ताड़का को पसंद नहीं आ रही थी। ये तो हर युग में ये सब लोग रहते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति की श्रेणी में जाते हैं, ये हमेशा रहेंगे और ये जीवन के मृत्यु लोक के संगी साथी हैं। जैसे बल्कि और अच्छी और पता क्या बात होती है, जितने आप ज़्यादा आपकी सोल क्लीन एंड स्वीट होगी, प्योर एंड बढ़िया होगी, उतना ज़्यादा आपके आसपास ये चीज़ें आएंगी। पथरीली और बजरी से भरी हुई और कंकड़ और पत्थरों से धूसरित भूमि में खरपतवार भी नहीं उगती, चट्टान पर कांटे भी नहीं उगते। कांटे भी उगेंगे तो उपजाऊ उर्वरक भूमि में ही। और जो सौंदर्य के साथ, फूलों के साथ कांटे साथ में लगे हुए हो। अब अगर आदमी फूल की पत्ती को स्पर्श करके सोचे कि इस पूरे परिवार की प्रकृति इतनी ही सौम्य, इतनी स्निग्ध, इतनी सुंदर और लावण्य से परिपूर्ण होगी, इतनी मनमोहक और आकर्षक होगी, तो वो झटका खा जाएगा। जैसे 1 इंच नीचे उसकी उंगली जाएगी तो झटका लगेगा उसको, वहाँ कांटा लगा हुआ है और कांटे के साथ ही फूल का सौंदर्य है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि कांटे की पगडंडी से गुजर कर ही फूलों के सौंदर्य तक जाया जा सकता है। तो ये सब साथ साथ चलता है। तो ये बहुत सारे लोगों को जो स्वयं कुछ नहीं करते, ये उनकी योनियां हैं। कुछ अभिशप्त लोग होते हैं जो श्रापित आत्माएं होती हैं, उनके जीवन से खुद के तो संस्कार तिरोहित हो जाते हैं, वो फिर औरों को भी नहीं करने देते हैं। तो आपने अपना नाम नहीं बताया, अच्छा किया। अभी और भी हमारे कुछ ऐसे शिष्य हैं, उनको निरंतर इस तरह के संदेश और चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं। अभी आज मेरी एक शिष्य से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे संदेश भेजा था। तो ये बड़ी कॉमन बातें हैं, क्योंकि कारण ये होता है कि जिनको एक पुरानी वो आती थी ना, एक ईसप की कहानियों में एक बड़ी अच्छी कहानी है, उसमें वो अंगूर खट्टे वाली जो कहानी है, तो वो वही वाली बात होती है। कुछ लोग अपने कुछ निर्दिष्ट प्रकल्पों को लेकर और अपना एक आवरण ओढ़ करके किसी शुचितापूर्ण चीज़ को खराब करना चाहते हैं। जब आप उसको त्याज्य करते हैं, जब उन चीज़ों से अलग हटते हैं, या तो स्वयं हटते हैं या किसी को हटाते हैं, तो उन प्रक्रियाओं में वो जो स्वार्थ का अवलंबन है वो प्रभावित होता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आदमी निष्प्रह है, किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा है, तो उसको पृथक होने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वो अलग हो जाएगी, साथ रहे। दिक्कत उसको आती है जिसको लगता है कि यहाँ मेरे सारे मंसूबे पूरे हो सकते थे और मैं इसमें कुपात्र और अपात्र सिद्ध हो गया, और उसको जब आप अलग कर देते हो तो फिर वो दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की चीज़ें उस तरह की फैलाने की, उस तरह की कोशिश करता है। लेकिन वो सब तरस खाने वाली आत्माएं हैं, चूँकि श्रापित आत्माएं हैं। और हालांकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब मैं अब नाम नहीं लेता, क्योंकि वो नाम लेने से और उसके वीडियो फॉरवर्ड करने से ये चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। असल में ये हमेशा से रहा है कि 2500 साल पहले उठा के देखो, बुद्ध के वहाँ और भी ज़्यादा ख़राब स्थिति थी। इसलिए बुद्ध अंत तक, जिस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया महाकाश्यप के लिए और पूर्ण काश्यप के लिए, अगले दिन उनके मर्डर थे। वहाँ उनकी डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई थी आश्रम के। बड़ा ख़तरनाक है ये।
क्योंकि इसमें जो जितना ज़्यादा खराब आदमी होता है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी होता है। तो बहुत सारे शिष्य को मैं प्रचंड रखता हूँ, उनको छिपा कर रखने की कोशिश करता हूँ, जो जितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते जाते हैं, क्योंकि सभी के टारगेट फिर उनकी तरफ जाते हैं। वो उनके जैसा तो कभी ना हो सकेंगे, लेकिन उन्हें अपने जैसा करने की कोशिश करते हैं या उन्हें ख़राब करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुश्किल ये आती है कि फिर उनकी सफलता या उनका उत्कर्ष, उनकी ऊंचाई दूसरों के मुंह पर कालिक है। पता ये लगता है कि इसका मतलब बात तो ठीक थी, लेकिन वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। तो उसमें ये, हालांकि हमने इसके प्रकल्प और जो सेतु होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो रखी नहीं है पहले से ही। लेकिन ये ऐसी बातें, ऐसे एक आईडी थी उस पर इंस्टाग्राम पर, वो किसी को एक कोई बेचारी आत्मा है कि आत्मी है, जो भी है, वो अपना यही प्रचार करते रहते हैं बैठे हुए कि कुछ कि गुरुजी के बारे में उनका पास्ट नहीं आप जानते, उनका ये नहीं जानते, उनका फलाना नहीं जानते। उन बेचारों को अपने पास्ट का नहीं पता था। उन्हें अपने पास्ट का पता होता कि कितना पाप बोध लेकर के वो जीवन में ढो रहे हैं, तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो वो किसी न किसी रूप से जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो खुद को बदलना नहीं चाहते, इसलिए सब बातें करते हैं। तो मैं तो सारी चीज़ें जो डे फर्स्ट से ही मेरे उस पर मेरा ब्रीफ इंटू सब कुछ पढ़ा, तो खुली किताब है मेरे। तो पूरी यात्रा कोई भी मेरा शिष्य कभी भी कहीं भी देख सकता है, और मुझे कुछ अपने बारे में बताना भी नहीं है, ना मुझे कुछ कहना है और ना मेरी तरफ से कोई प्रलोभन है। मैं तो इतना कड़वा गुरु हूँ, उसके बाद भी लोग जुड़े रहते हैं, उनका प्रेम भाव है और उनका एक जुड़ाव है जो आत्मिक पथ पर रहता है। तो जब भी आप करेंगे तो ये चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, ये हमेशा रहती हैं, ये इसका एक हिस्सा है। और ये लोग भी आएंगे। एक्चुअली हर आदमी वहाँ होना चाहता है जहाँ आप हैं, इसलिए आपको मिसगाइड करना चाहता है। वो सोचता था कि वहाँ मुझे होना चाहिए था, लेकिन सोचने से तो कुछ नहीं होता। कल को मैं सोचने लगूँ कि मैं प्रधानमंत्री बन जाता कहीं का, या कुछ और जो भी बड़े किसी के लिए प्रलोभन हो सकते हैं कि मैं ये हो जाता। अब ये मेरे सोचने से तो कुछ नहीं होता ना, किसी के भी अपने सोचने से कुछ नहीं होता। उसके कर्माज, उसकी चीज़ें उससे और आगे तक के लिए ख़राब करते हैं। उसमें सबसे बड़ा एक और पक्ष होता है कि जितने भी ये ब्लैकमेलिए होते हैं, जितने भी ये इस तरह के लोग होते हैं, इनकी कभी आईडी नहीं मिलेंगी, इनकी कभी फ़ोटो नहीं मिलेंगे। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को ग्रुप में से निकाला। अब सदा शायद ऐसे किसी की रिक्वेस्ट आती है तो हम जोड़ लेते हैं, लेकिन वो बैठे हुए वहाँ ये मजमा देखते रहते हैं, बस उनके सीने पर सांप ही लौटते रहते हैं। और इनमें एक और मज़े की बात है, इनमें कई ऐसे बड़े बड़े नाम के आध्यात्मिक गुरु भी हैं कि अब वो नहीं चले तो मैं क्या करूं भाई। आपसे कोई नहीं जुड़ा तो इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं, आपको कोई नहीं मानता तो मैंने तो किसी से कहा नहीं कि तुम इनको मत मानो। अब तुम में कुछ बात नहीं है या किसी को समझ नहीं आती तो मेरा तो इसमें कोई लेना देना बनता नहीं। अब वो क्यों नहीं कोई आपको पसंद करता तो इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तो 22 वर्षा है, ये संबंध तो परस्पर है। आप किसी से किसी को वो नहीं कर सकते हो, किसी आदमी को पहले, हाँ ये जो भी नाम है हम इसको भी क्यों पब्लिसाइज करें, इसका भी प्रचार क्यों करें, पर ये फर्जी नाम से फर्जी आईडी बना के फर्जी तरीके से मैसेजेस और सब करते हैं, तो ये सब चलता है। पर इसमें ज़्यादा टक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। विजेता ने लिखा गुरुजी आप कड़वे नहीं सच्चे गुरुजी हैं, नहीं अच्छी बात है, ये आपके दिल में आनी चाहिए, ये बात मेरे कहने से नहीं होगी। तो उसमें ये बातें आती हैं, ये और भी ज़्यादा आएंगी, अभी आने वाले समय में और भी ज़्यादा आएंगी। हालांकि मैं बहुत प्रचंड, मैं उन सब कामों में ज़्यादा रहा नहीं, और मैं ज़्यादा किसी भी तरह की सफाई देने में विश्वास नहीं रखता। आप किसी को भी कभी मत रखना, आप भी मत रखना। देखो एक सूत्र तुम्हें बताता हूँ, बड़ा अनुभवजन्य, बड़ा मज़े का सूत्र है। जो आपका अपना है उससे आपसे किसी भी प्रकार की, किसी क्लेरिफिकेशन की, किसी सफाई की कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और जो आपका अपना है नहीं, उसके सामने आप सर पटक के मर जाना अपने आप को अच्छा सिद्ध करने में, वो कभी मानेंगे नहीं। वो पूरा लाखों लोग खड़े हैं, भगवान श्री मतलब पूरा उनका प्रवचन चल रहा है, गीता की रचना हो गई, गीता का जन्म हो गया, एक श्लोक किसी की समझ में नहीं आया अर्जुन के अलावा। अर्जुन को बेचारे को जितने समझ में आए बाद में उसने कहा अच्छा जो कह ही रहे तो मैं कर ही लेता हूँ। तो ये ऐसा चलता है, इसमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ये आएंगे, ये जिसको भी, इसलिए बहुत लोगों को मैं अभी फिर, और सिर्फ बाहर के लोगों में नहीं होता, बाहर के लोग ही आपकी निकटता से आपको हटाना नहीं चाहते। अंदर के निकटतम लोग भी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या भाव में भरे रहते हैं।
ये शुद्धि होना ये आत्मिक विकास से आता है, आत्म विकास से आता है। मैंने आध्यात्मिक पुस्तकें, बहुत सारे मेरे भाष्य हैं और मेरे अपनी विवेचना और विश्लेषण हैं, वो सब 25-30 साल पुराने हैं, आज के भी नहीं है, 30 साल पहले तो 35 साल पहले है। बहुत यंग एज का मेरा वो काम है सारा। लोग सोच नहीं सकते थे जिस उम्र में मेरी पुस्तक छप के आ गई थी। तो और मैं 7 साल की उम्र में था जब मेरी पहली कविता धर्मयुग में छपी थी। तो ये ईश्वर की, और ये बात 7 की नहीं थी, देखा जाए तो मैं उस समय 70 साल का था। 63 ईयर्स पिछले जन्म के और 7 साल इस जन्म के, तो 70 साल का आदमी ये कविता लिख रहा है। अब 55 साल इस उम्र के और 750 साल पिछले, तो 805 साल का आदमी आपसे बात कर रहा है। लेकिन आप सोचते हो कि हम 55 साल के गुरुजी से बात कर रहे हैं, या और भी 8050 साल भी हो सकते हैं, 20,500 साल भी हो सकते हैं, 20,500 साल का आदमी भी हो सकता है जिसको हम सोचते हैं। आप तो आप आयु व्यय देखते हो, आत्मा व्यय तो कभी देख ही नहीं पाते ना। आत्मा व्यय वो देखता है, आत्मा की उम्र वो देख पाता है जो स्वयं आत्मवान होता है, जो स्वयं संबुद्ध होता है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है। वरना तो 5 पांडव भी, भीम तो सो ही गया था बेचारा, बोले पता नहीं क्या कथा शुरू कर दी इन्होंने, उसे दर्शन भी नहीं हुआ, सब बराबर के रथों पर हैं। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए, उन्हें पता ही नहीं। उन्हें अगर हिला के पूछो कि भैया ये बातचीत हो रही थी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी में, तुमने कुछ सुना क्या? वो कहा कि ये बातचीत कब हुई? ऐसा ही है। तो इसमें ये तो गूंगे का गुड़ है, खात जात मुस्कात जात। और ये तो मैं बता रहा था कि दूर बैठे हुए ये कुछ निष्कासित लोग हैं जो आपको संदेश भेज रहे हैं। ये कभी बहुत प्रिय हुआ करते थे। वो उस प्रियता की जो बात है वो मुश्किल होती है। वो है ना कि रोएगा फरियाद करेगा, रोएगा फरियाद करेगा, अपने दिल को शाद करेगा, मेरे साथ बिताए लम्हे हर लम्हा वो याद करेगा, और उसको बिल्कुल भूल चुका हूं जा वो भी क्या याद करेगा। तो ये जिसको आप त्यागते हैं, अब वो ये तो कभी अगर ये भाव जीवन में आ जाए कि मुझ में कोई दोष था तो उसके सुधार की बात आ जाती है। वो सुधरना ही नहीं चाहता। अब ये 20-20 साल पहले निकाल कर फेंकी गई मक्खियाँ हैं दूध में से, वो अभी बेचारी फड़फड़ा रही हैं। अब ठीक है, फिर सबके अपने उद्देश्य हैं। अब सोमनाथ पर दूध चढ़ रहा है तो बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है। अब 1000 साल पहले उस पर हमला हुआ तो किसी ने नहीं देखा। अभी सोमनाथ की हमने मनाया ना 1000 वर्ष पहले, जिन्होंने उसको विध्वंस खराब करने की कोशिश की, वहाँ सब तरफ खंडर और धूल और मिट्टी और बर्बादी है। जिन्होंने लूटा था सोमनाथ मंदिर को, और जो सोमनाथ आज भी दीप्यमान है, वहाँ हीरे मोती सोना चांदी सब लगा हुआ है। तो ये जब आप तो इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को जो मेरे बड़े प्रिय होते हैं उनको भी थोड़ा सा उपेक्षित रखता हूँ, क्योंकि फिर अगर वो प्रियता और लोगों पर जाहिर होती है तो वो उसके शत्रु हो जाते हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए उसको थोड़ा हिडन छिपा करके रखना जरूरी होता है, उसको थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। ये मानवीय स्वभाव हैं, ये हमेशा से चलते रहे हैं, ये सब जगह रहे हैं और हमेशा रहेंगे। ये अगर नहीं होते तो क्यों तो कई वरदान मांगती और क्यों बाकी सारी घटनाएं घटती 10,000 वर्ष से लेकर, और ये हमेशा रहेगा क्योंकि मानव का जो मन है वो वैसे ही काम करता है। तो बस थोड़ा सा गंभीरता से करें काम को, और थोड़ा सा अपने प्रदर्शन को भी कम करें, अपने विकास को पूरा करें, बाकी चीज़ों को कम करें, क्योंकि दूसरे लोगों के साथ बहुत सारे उनके मन और चीज़ें काम करती हैं। बहुत सारे और लोग अनजाने में कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जिनका उन्हें भावार्थ ही पता नहीं होता। अगर भावार्थ पता हो तो ये काम ही ना करें। वो अगर उन्हें उसका भावार्थ पता चल जाए तो उस कृत्य को कभी करेंगे नहीं, जैसे उनके पास कुछ पता ही नहीं, बस वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं। लेकिन जीवन बहुत छोटा है, अपने तजर्बों से पूरा नहीं होता। तो ये हमें ख्याल में रखना चाहिए। और जब आप अगर निकट या इस तरह से किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में आप दिखेंगे एनलाइटेंड होते हुए, तो वो बाकी को नागवार गुजरेगा। और यही तो प्रतीक है कि उनको नागवार गुजर रहा है कि वो अपात्र थे और कुछ पूछने की जरूरत थोड़ी। तो अच्छा ही किया उनको। मतलब आप एक और बात और देखिए, एक रियल मास्टर जो मुझे दिन में कह रहा था, वो हमेशा अपने आप को गलत सिद्ध करना चाहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से निकाल के फेंका है
जो लदे हुए थे, मतलब ऐसा समझिए कि बिल्कुल बेताल को उतार कर एक तरफ गंगा जी में तिरोहित किया है। अब वो मुझे कभी, अगर वो श्रेष्ठ जन होते, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, अगर वो बहुत अच्छे आदमी होते, मुझे उनकी याद आनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगना चाहिए था कि मेरा वो शायद एक्शन ठीक नहीं था। इसका मतलब मैं 30 साल पहले भी संबुद्ध ही था, 30 साल पहले भी मेरा डिसीजन ठीक ही था, 30 साल पहले भी मैं जो कर रहा था ठीक ही कर रहा था। आज भी वो इस बात पर मोहर लगाते हैं कि यू आर राइट, आप तब भी ठीक थे, आप आज भी ठीक ही हैं। तो वो, वरना तो होना ही चाहिए था कि मैं बैठकर कभी इस बात को विचार करता कि कहीं वो आदमी ठीक तो नहीं था, कहीं मैंने कोई फैसला गलत तो नहीं लिया, कहीं मैंने किसी के बारे में गलत तो नहीं सोचा। वो आज और पक्की मोहर लगा देता है कि तब भी आप ठीक थे, आज भी आप ठीक है, कल भी आप ठीक होंगे। ऐसा ही चलता। और बात सिर्फ लोगों की नहीं है। एक बड़े नामचीन गुरुजी हैं, कभी मेरे साथ भी उनकी बड़ी निकटता रही अध्यात्म के जगत के। वो 2 महान विभूतियों के बारे में एक डिस्कोर्स कर रहे हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे उन महान विभूतियों के बारे में। और मुख्य रूप से, और वो बड़ी अचंभे की बात है कि जो व्यक्ति 40 साल पहले एक जोत में मिल गई, उस जोत को समझने के लिए बहुत ऊंचाई चाहिए। मतलब एक इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि सड़क पर बैठा हुआ एक आदमी जो मिट्टी बीन रहा है, जो कूड़ा बीन रहा है, जिसका व्यक्तित्व, जिसकी मानसिक विकास, जिसका कोई भी आयाम नहीं है, वो बिल्कुल बस है जिंदा मनुष्य के रूप में, वो विश्लेषण करता है जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, या अब्राहम लिंकन का, या रविन्द्रनाथ टैगोर का, या किसी का भी। और ये बड़ा फ्रीडम है, किसी भी आदमी के बारे में आप कुछ भी बोल दीजिए, आप उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं। और तो उन्होंने जो बातें कही, अगर आप उसे बहुत गहरे अर्थों में देखेंगे तो जिस बात को वो कंडेम कर रहे हैं उसको स्वयं कर रहे हैं। ये, इसके लिए प्रज्ञा चाहिए, इसके लिए विवेक चाहिए, इसके लिए बुद्धिमत्ता चाहिए। जिस चीज की कमी निकालकर वो एक व्यक्ति को इंगित कर रहे थे, वही काम स्वयं कर रहे थे उस आदमी के बारे में। अजीब दुनिया है। और उन्हें पता ही नहीं है उस चीज के बारे में। वो अगर अनुभूति होती तो ऐसे पकड़ते नहीं उसको, उस चीज को, उस थॉट को ऐसे नहीं पकड़ते। उसके लिए कुछ ऊंचाई चाहिए। लेकिन हर एक के अपने प्रयोजन है, और सभी लोग सब युगों में रहते हैं, उनको रहना चाहिए। वरदान तो बर्बरीक को भी मिल जाता है, वरदान तो बहुत सारे, कितने लोग थे, वरदान तो भगवान शिव ने किस किस को नहीं दिया, उन्हीं के पीछे लग लिया, उसे भी वरदान दे दिया। तो ये, इसे कुछ कह नहीं सकते। इसके ज़्यादा चक्कर में ये आपकी अपनी नितांत यात्रा है। और जब आपके अंदर एक स्पार्क और चमक किसी को दिखेगी तो वो कुछ और तो करेगा नहीं, आपको मिसगाइड करने की कोशिश तो बेचारा कर ही सकता है, लेकिन इतना भी उसमें साहस और आत्मबल नहीं है, इतनी भी हिम्मत और उसके अंदर साहस नहीं है कि कम से कम अपना चेहरा, अपना नाम लेके तो कह दे उस बात को, क्योंकि उसे पता है कि वो गलत कह रहा है। अगर नाम चेहरे से कहेगा तो कह नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं। तो बस वो छदम रूप से अपने सब चलता रहता है। कच्चे पक्के लोग अपना उसमें, ये बहुत सारे लोगों को पहले वो सब संदेश बेचारे मुझे भेज देते हैं। अब ये मेरा अर्जन है, ये मेरी कमाई है, उन पर इन बातों का कोई खास फर्क कभी भी किसी पर पड़ते नहीं। तो और एक बात और बता देता हूँ आपको, आज बड़ी गहरी बात, चूँकि कुछ चीज़ों में से निकलती है। जैसे वो कहते हैं कि इनका जो गुरुजी थे वो पहले एक शुद्ध व्यावसायिक आदमी थे, या एक प्रोफेसर थे, या वो किसी उद्योगपति के सलाहकार थे, या वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति के रूप में काम करते थे। वही गुरु इस धरती पर हमेशा कामयाब रहे हैं जो कभी राजा थे, जो कभी पुरुषार्थी थे, जो अपने कार्य क्षेत्र में, कर्म योग में बहुत प्रादुर्भाव के साथ प्रकाट्य रहे हैं। महावीर हों, कृष्ण हों, बुद्ध हों, सब वही गुरु हैं जो राजा थे, जो कुछ थे, उन्होंने ही फिर जीवन को दिशा दी है। और जो सिर्फ परंपरागत ढंग से, अब बुरा मत मानिएगा कोई अगर है तो मेरी उस बात का, जो परंपरागत ढंग से एक विधि विधान में से निकलते हैं, वो गुरु कभी आलोक को प्रकाशित नहीं कर पाते। इसलिए किसी गुरुओं के कोई पुत्र भी कभी प्रकाशित नहीं कर पाते। गुरु नानक देव जी के स्वयं के पुत्र उनके विरुद्ध प्रचार करते हुए घूम रहे थे उन्हीं के कालखंड में, और उनके ही व्यवस्था और उन्हीं के शिक्षाओं के लगभग विपरीत उन्होंने एक पंथ की स्थापना कर दी। और कुछ लोग, मजे की बात, आज भी उस पंथ को मानते हैं। तो ये, इसका आप कुछ और छोर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छे सच्चे गुरु वही हुए हैं जो गुरु जीवन की संपूर्णता में अनुभूत रहे हों।
क्योंकि वो जो संकीर्णताएं हैं, वो जो क्षुद्रताएं हैं, वो जो छोटी चीज़ें हैं, उसको पार करके आए हैं, तो कभी उनको लुभाएंगी नहीं, वरना तो वो चीज़ें फिर पीछा करती हैं और आपके बड़े मंतव्य में के मार्ग में बाधक बनती हैं। तो इसलिए वही गुरुओं ने, कभी किसी भी गुरु को उठा के देखिएगा आप, जो भी जिसने भी चमकाया है दुनिया को, महेश योगी हों, वो ओशो हों, महर्षि रमन हों, स्वामी विवेकानंद हों, कोई आप ले लीजिए, ये एक्सट्रीमली प्रोफेशनल लोग थे अपने फील्ड के और टॉप पर्सनैलिटी थे। ये कोई चंदन रगड़ के बैठे हुए सारे दिन माथा पोत के माला टरकाने वाले गुरु नहीं था कोई भी। वो प्रहचन नहीं था, माला तो टरक रही थी अंदर, चंदन तो लिप रहा था हर सांस के साथ। और एक अद्भुत घटना घटती है, अभी परसों की कोई बात हुई, अब एक नई चीज़ हमारे साथ पहले से थी, अभी ज़्यादा बढ़ गई है। आप किसी पदार्थ का नाम लें, उसकी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। किसी पदार्थ का नाम ले दुनिया के, जैसे कुछ नहीं भी देखा तो उसकी खुशबू आने लगती है। अब इस मामले में हालांकि एक फ्रांस में हमारे एक डिसाइपल हैं और उनकी बेटी हमने दीक्षा भी ली है। वो मुस्लिम घर में पैदा हुई, ब्याही गई क्रिश्चियन से, अभी भी हमारे इस ग्रुप में, हमारे लाइव में भी जुड़ती हैं, टूटी फूटी हिंदी बोल लेती हैं। कभी कुछ बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या गुरुजी आप कुछ ऐसी सुगंध हमें बता सकते हैं कि जैसे कोई सुगंध, जैसे कोई जहाज डूबा हो समुद्र की तली में और उसमें से जो चमड़ा बंधा हुआ हो, किसी उसके हैंडल पर चमड़ा लगा हो, आज उसमें से कैसी सुगंध आ रही होगी। तो क्या आप हमें कुछ नाम रखने हैं अपने परफ्यूम्स के, तो हम उसको उससे जोड़ेंगे। वो मैं कभी समुद्र में नहीं गया, मैंने कभी उसको जंग लगे हुए लेदर को नहीं देखा, लेकिन मैंने उसको बताया कि उसकी सुगंध, ये जो 20 फ्रेगरेंस हैं, ये इससे मैच खाती है। उसने उसका वही नाम रखा और वो ब्रांड आज भी टॉप ब्रांड है। वो परफ्यूम बनाते हैं, दुनिया के नंबर 1 परफ्यूम बनाने वाले। तो जो नोज़र, एक आदमी होता है नोज़र, वो उसकी वैल्यू प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा होती है, ऐसी फ्रांस में है उसकी वैल्यू। उसके साथ 20 बॉडीगार्ड चलते हैं, उसकी नाक की कीमत है बस। उसे किसी पार्टी में नहीं जा सकता, किसी के यहाँ खाना नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी नाक खराब ना हो जाए, किसी भी तरह की सुगंध से उसकी नाक को बचा के रखना होता है। तो नोज़र है, उसको 10 करोड़ रुपए का नाक का बीमा है कि उसकी नाक को अगर कभी कुछ हो जाए तो ये उसको नोज़र बोलते हैं। तो ये अगर आप कोई बात कहीं जिक्र करते हैं किसी पदार्थ का, तो वो अनुभूत होने लगता है। तो ये लोग हैं बेचारे, उन पर दया करें और उनको सोचें कि अभी उनकी यात्राएं बहुत बाकी हैं और आपकी अपनी यात्रा, ये जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा जब बड़े, चाहे तो संग्राम में जाए, चाहे किसी यात्रा में जाए, उसकी आंखों पर एक पट्टी लगा दी जाती है कि वो बस उतना पद देखे जितने की उसको ज़रूरत है, तभी वो विजय सुनिश्चित कर पाता है। अध्यात्म में भी ऐसा ही है कि आपको एक समय के बाद अपनी आंखों पर एक पट्टी लगानी पड़ती है। और तुम जिसके साथ, तुम समझ रहे हो जिसके लिए मैं बात कर रहा था, तुम्हें तो मैंने 1 महीने पहले कहा था कि तुम्हें अब क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे अब जो भी मतलब खुद तो कोई कर नहीं पाएगा और जो करेगा उसको फिर डिस्टर्ब करना, यही सब एक रीत है समाज की, दुनिया की, ऐसे ही चलता है। पर होता वही है जो ऊपर वाले ने रचना बनाकर रखी होती है। किसी के कहने सुनने से कुछ होता नहीं है, ना किसी के करने से कुछ होता है। जो होना है वो होकर ही रहता है। इस चीज़ को हम ऐसे लेकर के चलें। लेकिन इसमें एक और बात है कि आप किसी गुणवान व्यक्ति की, किसी प्रतिभाशाली, किसी योग्य व्यक्ति की प्रशंसा ना करें तो चलेगा, इससे उसकी योग्यता में कमी नहीं आती। लेकिन अगर आप किसी दोषयुक्त व्यक्ति की, किसी कहना चाहिए जो करप्ट आदमी है, जो खराब आदमी है, जो बेकार आदमी है, अगर आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसकी खराबी बढ़ती है, उसके दोष बढ़ते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि आई एम राइट, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वो फिर कैसे ठीक भी कैसा, टेस्टेड बाय गुरुदेव, मतलब टेस्टेड ओके की मोहर गुरुजी ने लगा दी है, तो और भी खतरनाक बात हो गई। अब वो 4 लोगों को और सताएगा ये बता करके कि देखो गुरुजी ने तो मुझे इस काम में बिल्कुल ठीक कहा था, जबकि गुरुजी ने उसका मन रखने के लिए ऐसा बोल दिया होगा कभी। तो अच्छे और सच्चे गुरु कभी मन ज़्यादा रखते नहीं है किसी का, वो उसके सुधार के प्रति, क्योंकि उसको वो दिखना, उसको बहुत अच्छा दिखना नहीं चाहते, उसको बहुत अच्छा होना चाहते हैं। वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाए ऐसा चाहते हैं। उन अच्छाइयों में के रंग भरने के लिए वो उन बातों को समझाते और सिखाते हैं। लेकिन हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है, हर आदमी की अपनी क्षमता है। अब मारुति कार उड़ते हुए हवाई जहाज को देख के सोचे काश मैं भी उड़ लूँ, वो ना उड़ पाएगी बेचारी। 800, हाँ वो क्या देख के बेचारी मन में तो आता होगा कभी कि ये 747 जेट विमान
जूम करके जा रहा है 1000 किलोमीटर की स्पीड से। अब बड़ा सीने पे पत्थर से गिरते होंगे। ये मैं बेचारी 40 किलोमीटर पे घूम कर रही हूँ, 60-70 करते तो बजने लगा टबरा भी, आसपास के बैंड वही बज रहे हैं, सारे दरवाजे और सब। तो ये 60-70 किलोमीटर पे दौड़ने वाली मारुति कार जब जेट को देखती हैं तो इनको बेचारियों को डिप्रेशन होता ही है। अब और जितनी पुरानी होती जाती तो सरकार भी उन्हें खारिज कर देती है फिर। तो वो बेचारी, उनकी वो छटपटाहट वही है।